ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान अंक। महान हनुमान श्री हनुमान जी की सेवा भावना और सेवा परायणता ऐसी अद्भुत थी कि श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री सीता जी तथा सभी अवधवासी उनके ऋणी बन गए। इतना महान होकर भी हनुमान जी श्री रामचंद्र महाराज के समक्ष सदैव निरभिमानता की मूर्ति ही रहे। उनकी यह निरअहंकारता निरअहंकारिता अनेक स्थलों पर देखने में आती है। जब श्री हनुमान जी लंका से श्री सीता जी का समाचार लेकर लौटे और भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब पूछकर तथा जानकर उनके महान कार्यों की भूरी भूरी सराहना प्रारंभ कर दी, तब दैन्य की मूर्ति श्री हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, रघुनाथ जी, बंदर का बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाता है। यदि मेरे द्वारा कोई कार्य संपन्न हुआ है तो यह सब आपका ही प्रताप है। नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा कार्य करके भी हनुमान जी के चरित्र में निरभिमानता पद पद पर प्रकट हो रही है। ऐसे निरभिमानी श्री हनुमान जी के प्रति सभी अवधवासी चीर ऋणी है। भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन के समय उनसे माता कौशल्या कहती हैं, बेटा, अयोध्या वासियों को छोड़कर तुम वन जा रहे हो, परंतु तुम्हारे वनवास की अवधि जल है और अवधवासी मछली की भांति है। इसीलिए अवधि बीतने पर तुरंत ही आ जाना, अन्यथा मछली के समान प्रिय परिजनों का जीवन असंभव है। भगवान श्री राम के वन गमन के बाद सब लोग उनके दर्शन के लिए नियम उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर 14 वर्षों की अवधि पर जी रहे हैं। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। श्री राम की प्रतीक्षा करते करते 14 वर्ष व्यतीत होने को आए। अब 14वें वर्ष का एक दिन शेष रह गया। श्री भरत जी सुशासन पर बैठकर समीक्षा प्रतीक्षा करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, सुबत समुझत मन दुख भय अपारा। श्री भरत जी ने सोचा कि आज यदि भगवान नहीं आए तो अयोध्या वासी मर जाएंगे। जल ही नहीं रहेगा तो प्रजा रूपी मछली कैसे बचेगी। ऐसा सोचकर श्री भरत जी ने स्वयं अपने शरीर का ही सर्वप्रथम त्याग करना उचित समझा। उसी समय श्री हनुमान जी आकर देख रहे हैं। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृस घात, राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जल जात। भरत की स्थिति देखकर हनुमान जी गदगद हो गए और फिर श्री राम आगमन का समाचार सुनाकर श्री हनुमान जी ने न केवल भरत जी के अपितु संपूर्ण अवध वासियों के जीवन की रक्षा की। फिर भगवान श्री राम के दर्शन से स्वाभाविक ही सारे अयोध्या वासियों का मन प्रसन्न हो गया। जिस प्रकार श्री भरत जी, माता कौशल्या आदि तथा अवधवासी गण श्री हनुमान जी के ऋणी हैं, उसी प्रकार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी भी उनके ऋणी है। श्री सीता जी भी उनके ऋणी है। मेघनाथ की शक्ति द्वारा मूर्छित लक्ष्मण का दृश्य अत्यंत करुण है। सुषेण वेद की आज्ञा के अनुसार हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए। उनके लौटने के में विलंब देखकर विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी की दैन्य दशा का वर्णन श्री गोस्वामी जी ने अनोखे शब्दों में किया है। मोपे तो न कछहु है आई, और निबाही भली विधि भायप चलयो लखन सो भाई।
पुर पितु मातु सकल सुख परिहरी, जे ही बन विपत्ति बटाई, ता संग हो सुरलोक शोक तजी, सकियो न प्राण पठाई। जानत हूँ या उर कठोरते, कोलिस कठिनता पाई, सुमिरे स्नेह सुमित्रा सुत को, दर की दरार न जाई, तात मरन तिय हरन गिद्ध बध, बुझ दाहिनी गवाई, तुलसी में सब भांति आपने कुल ही कालिमा लाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा करुण विलाप कर रहे थे, उसी समय श्री हनुमान जी संजीवनी लेकर आ गए और उस बूटी का सेवन करते ही लक्ष्मण जी उठ बैठे। उस समय भगवान श्री राम का हृदय अत्यंत कृतज्ञता से भर गया। इसी प्रकार कृतज्ञ है भगवती सीता भी। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने जगजननी श्री सीता जी के पास श्री हनुमान जी को भेजा। दर्शन एवं प्रणाम के उपरांत श्री हनुमान जी श्री सीता जी से कहते हैं, अब आप अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत मत हो, क्योंकि दशानंद को जीतकर भगवान श्री राम ने लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया है। ऐसी वाणी सुनकर सीता माता कहती हैं, वत्स तुम प्रिय संवाद के अनुरूप ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में आनंदाश्रु छा गए। वे बार बार कहती हैं, हनुमान मैं तुझे क्या दूं। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल, कह पुनि पुनि रमा, का देऊं तो ही त्रिलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। हनुमान जी जैसा भाग्यवान कौन होगा, महान सेवा किसको ऋणी न बना लेती। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे। जय जय श्री राम भगवान। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम हरे राम हरे। चलिए जल्दी कैसे शुरू करो।